तो फाइनली दोस्तों मोदी जी के मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा हो चुका है। किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय दिया गया, ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप भारत के जागरूक नागरिक हैं, तो आप लोगों को पता रहना जरूरी है कि हमारे देश में कौन सा मंत्री कौन सा मंत्रालय संभाल रहा है। तो आइए दोस्तों हम शुरुआत कर लेते हैं अपने वीडियो लेक्चर की। और सबसे पहले आप बताइए कि भारत के नए रक्षा मंत्री कौन बने हैं। तो दोस्तों भारत के नए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बने हैं। ठीक है, मतलब ये चेंज नहीं हुए हैं, पहले भी यही रक्षा मंत्री थे और अब फिर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को ही बनाया गया है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत के नए गृह मंत्री कौन बने हैं। तो दोस्तों गृह मंत्री फिर से अमित शाह बन गए हैं। ठीक है, और एक और यहाँ से फैक्ट याद रखना कि जो अमित शाह है ना, इनके पास सहकारिता मंत्रालय भी है। ठीक है, सहकारिता मंत्रालय किसके पास में है? अमित शाह के पास में है। पहले भी ये अमित शाह के पास में था। जो सहकारिता मंत्रालय है ना, ये 2021 में बनाया गया था। ठीक है, याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के नए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन बने हैं। तो नितिन गडकरी पहले से सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री थे और इनको ही फिर से बना दिया गया है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं भारत के नए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन बने हैं। तो दोस्तों इस मंत्रालय में बदलाव हुआ है, जेपी नड्डा को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बनाया गया है। जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनका पूरा नाम क्या है? जगत प्रसाद नड्डा इनका पूरा नाम है। पहले स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जो है ये मनसुख मंडाविया के पास में था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री की। तो ये कौन बन गए हैं? शिवराज सिंह चौहान बन गए हैं। ठीक है, पहले कौन थे? नरेंद्र तोमर थे। शिवराज सिंह चौहान की हम बात कर लेते हैं, काफी प्रसिद्ध नेता हैं ये। तो ये मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम हैं। ठीक है, और लोकसभा चुनाव 2024 में इन्होंने तीसरी सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, हम बात करें कि किस सीट से जीत कर आए हैं, तो ये मध्य प्रदेश की विदिशा सीट से जीत के आए हैं। ठीक है, याद रखना इनको कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय तो दिया ही गया है, इसके साथ में ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के नए वित्त मंत्री एवं कारपोरेट मामलों के मंत्री कौन बने हैं। तो दोस्तों जो निर्मला सीतारमण है ना, इनको फिर से वित्त मंत्री एवं कारपोरेट मामलों का मंत्री बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट वन की हम बात करें तो भारत के नए विदेश मंत्री कौन बने हैं। तो दोस्तों डॉक्टर एस जयशंकर को फिर से विदेश मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट वन की बात करें तो भारत के नए ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री कौन बने हैं। तो नए ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री जो हैं ये मनोहर लाल खट्टर को बनाया गया है। मनोहर लाल खट्टर कौन है? तो ये हरियाणा के पूर्व सीएम हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के नए भारी उद्योग व स्टील मंत्री कौन बने हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों HD कुमार स्वामी जो हैं ये भारत के नए भारी उद्योग व स्टील मंत्री बने हैं। नेक्स्ट वन की बात करें, भारत के नए वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन बने हैं। दोस्तों पीयूष गोयल जो हैं ये वाणिज्य और उद्योग मंत्री बन गए हैं। ठीक है, भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं। तो देखिए शिक्षा मंत्रालय पहले से ही धर्मेंद्र प्रधान के पास में था। ठीक है, और इनको ही फिर से बना दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा नए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन बने हैं। तो ये बन गए हैं दोस्तों जीतन राम मांझी। ठीक है, और याद रखना ये कौन सी पार्टी से हैं। तो ये हिंदुस्तान आवास मोर्चा पार्टी से हैं जो कि NDA का ही पार्ट है। ठीक है, इससे पहले ये मंत्रालय जो है ये नारायण तातू राणे के पास में था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के नए पंचायती राज मंत्री तथा मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन बने हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजीव रंजन सिंह। ठीक है, और राजीव रंजन सिंह इनको लल्लन सिंह के नाम से भी जाना जाता है। नीतीश कुमार की ये बहुत ही ज्यादा खास हैं। नेक्स्ट है नए बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री कौन बने हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, क्या होता है दोस्तों कई सारे मंत्रालय याद करने में कठिनाइयां होती हैं, आसानी से याद नहीं होते।
तो कुछ ना कुछ हमें लॉजिक लगाना है, कुछ ना कुछ हमें ट्रिक लगाना है। इस मंत्रालय को हम कैसे याद रख सकते हैं, इनके नाम में ही आंसर छुपा हुआ है। देखिए क्या लिखा है, सर्वानंद। सर्वानंद का मतलब क्या होगा, सबसे ज्यादा आनंद। और सबसे ज्यादा आनंद की अनुभूति हमें कब होगी, जब हम जहाज में बैठकर, ठीक है, जल या फिर बंदरगाह के बीचों बीच शांति से बैठेंगे, तब हमें क्या सबसे ज्यादा आनंद की अनुभूति होगी, यानी कि सर्वानंद। ठीक है, तो हमें कुछ ना कुछ तो लॉजिक लगाना है। नेक्स्ट है 2024 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय किसको दिया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वीरेंद्र कुमार के लिए। नेक्स्ट वन की बात करें, भारत के नए नागरिक उड्डयन मंत्री कौन बने हैं। दोस्तों राम मोहन नायडू। ये नाम आपको जरूर याद रखना है, राम मोहन नायडू का, क्योंकि दोस्तों मोदी जी की सरकार के ये सबसे युवा कैबिनेट मंत्री हैं। ठीक है, कितने साल के हैं ये, तो ये 36 साल के हैं और इनको नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिया गया है। पहले ये मंत्रालय किसके पास में था, तो ज्योतिरादित्य एम सिंधिया के पास में था। नेक्स्ट है हमारा वर्ष 2024 में उपभोक्ता मामले और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय किसको दिया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रहलाद जोशी के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है भारत के नए जनजातीय मामलों के मंत्री कौन बने हैं। दोस्तों जुएल ओराव जो हैं ये जनजातीय मामलों के मंत्री बने हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, ओराव लिखा है। ओराव क्या है, एक जनजाति है। ठीक है, और किस राज्य की जनजाति है, तो ये झारखंड की जनजाति है, याद रखना। ठीक है, और इनको जनजातीय मामलों का मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए कपड़ा मंत्री कौन बने हैं। कपड़ा मंत्री बने हैं गिरिराज सिंह। ठीक है, और इसको हम ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रख सकते हैं, कपड़ा। कपड़ा क्या, गिरने नहीं देना है। ठीक है, बॉडी से कपड़ा नीचे गिर गया ना, मतलब तो गिरिराज, इनके नाम में ही इनका मंत्रालय छुपा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नए केंद्रीय रेल मंत्री कौन बने हैं। तो अश्वनी वैष्णव को ही रेल मंत्रालय दिया गया है। ठीक है, हम थोड़े से फैक्टों की बात करेंगे। देखिए अश्वनी वैष्णव के पास में रेल मंत्रालय तो है ही, इसके अलावा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भी इनको ही दिया गया है, और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है ये भी अश्वनी वैष्णव को दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रख सकते हैं, आपको माइंड में सोचना है कि हमें वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाना है। वैष्णो देवी मतलब अश्वनी वैष्णव शब्द यहाँ से बन गया। ठीक है, और दर्शन के लिए जब हम जाएंगे तो रेल से जाएंगे। ठीक है, रेल से हम जा रहे हैं, रेल में बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होती है, तो क्या करना है, घर पे सूचना देकर जाना है। ऐसे नहीं कि बिना बताए आप भाग गए, घर पर सूचना देकर जाना है। मतलब सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भी इनको दिया गया है। ठीक है, सूचना देकर जाना है, और हमें एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र साथ में ले जाना है, जैसे मोबाइल है। क्यों साथ में ले जाना है, क्योंकि वैष्णो देवी की यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है। कहीं हम गुमा गए तो क्या होगा, हम इलेक्ट्रॉनिक यंत्र के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से घर पे बता सकते हैं। मतलब ये हमें लॉजिक लगाना है। ठीक है, रेल से जाना है, वैष्णो देवी के दर्शन करके घर पे सूचना दे के जाना है, और इलेक्ट्रॉनिक यंत्र साथ में ले जाना है। तो जैसे ही आप ये 3 शब्द पकड़ेंगे, रेल, सूचना, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक, तो आपको इनकी तीनों मंत्रालय याद रहेंगे। बताइए 2024 में संचार मंत्रालय और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय किसे दिया गया है। दोस्तों ये ज्योतिरादित्य एम सिंधिया के लिए दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है नए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन बने हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों भूपेंद्र यादव। इसको हम ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रख सकते हैं। देखिए यदि हम भूपेंद्र में केवल भू पकड़ेंगे, ठीक है, भू मतलब क्या होता है, भू मतलब होता है भूमि। ठीक है, और पर्यावरण कहाँ पर होगा, तो पर्यावरण भूमि पर ही है, वन भी भूमि पर है, और जलवायु परिवर्तन भी कहाँ पर होता है, भूमि पर ही होता है। ठीक है, बताइए भारत के नए संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री कौन बने हैं। तो दोस्तों जो गजेंद्र सिंह शेखावत है ना, ये संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री बने हैं। ठीक है, बताइए दोस्तों 2024 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किसे दिया गया है। तो दोस्तों ये जो मंत्रालय है ये अन्नपूर्णा देवी के लिए दिया गया है। अब इसको हम ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे। देखिए दोस्तों महिलाओं के लिए और बालकों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, प्रोटीन।
और प्रोटीन कहाँ से मिलता है? अन्न से। जब महिला और जो नवजात बच्चा है वो पूर्ण अन्न ग्रहण करेगा तो उसको प्रोटीन मिलेगा, उसका विकास होगा। अब बताइए दोस्तों, इस प्रकार से यदि आप ट्रिक से पढ़ेंगे तो क्या आप लाइफ में कभी ये मंत्रालय भूल सकते हैं? कभी नहीं भूल सकते। ठीक है। अच्छा, इससे पहले ये मंत्रालय किसके पास में था? स्मृति ईरानी के पास में था, लेकिन स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव हार गई हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा 2024 में संसदीय कार्य मंत्रालय एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय किसे दिया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों किरण रिजिजू के लिए। नेक्स्ट है हमारा भारत के नए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं दोस्तों हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, और मैंने आपसे कहा है कि मंत्री के नाम में ही उनका मंत्रालय छुपा है, हरदीप। इसको आप कैसे रिलेट करेंगे? हर घर दीप। ठीक है, हर घर दीप। और हर घर में दीप कब जलेंगे? जब पेट्रोल सस्ता होगा और गैस सस्ता होगा। ठीक है, तब जो है हर घर में दीप जलेंगे। बताइए, नए श्रम और रोजगार मंत्री, युवा मामले और खेल मंत्री कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मनसुख मंडाविया। अब इनके नाम में कैसे आंसर छुपा है? देखिए, मनसुख का मतलब क्या होगा? मन से सुख। और दोस्तों जो हमारे देश के युवा हैं, ठीक है, वो मन से सुख कब होंगे? जब उनको रोजगार मिलेगा। ठीक है, और खेलने के लिए उनको खेल के मैदान मिलेंगे, तब वो क्या मन से सुखी रहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि मनसुख मंडाविया को श्रम और रोजगार मंत्रालय मिला है, युवा मामले और खेल मंत्रालय इनको मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए कोयला मंत्री एवं खान मंत्री कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जी किशन रेड्डी बने हैं। अब इसको हम ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रख सकते हैं? देखो दोस्तों, मोदी जी का ये जो मंत्रालय है ना, आपको लॉजिक लगाना है। मोदी जी का ये मंत्रालय लेने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि कोयला और खदानों के कामों से लोग बीमार पड़ते हैं। ठीक है, अब कोई तैयार नहीं हो रहा था तो कोई ना कोई तो तैयार होगा, कोई ना कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा। एक व्यक्ति था जी किशन रेड्डी, वो खुद किसान था। ठीक है, और वो क्या हो गया? रेडी हो गया। वो किसान था, उसको कोई भी काम दे दो, वो सभी कामों के लिए निपुण है। ठीक है, इसलिए वो रेडी हो गया। नेक्स्ट है हमारा भारत के नए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों चिराग पासवान बने हैं। ठीक है, ये लोक जनशक्ति पार्टी से हैं। नेक्स्ट है दोस्तों भारत के नए जल शक्ति मंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों CR पाटिल जो हैं ये जल शक्ति मंत्री बने हैं। इनका पूरा नाम क्या है? तो चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल इनका पूरा नाम है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हम बात करें कि जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, लगातार तीसरी बार ये प्रधानमंत्री बने हैं देश के। इनके पास में कौन कौन से मंत्रालय हैं? तो देखिए, मोदी जी के पास में कार्मिक मंत्रालय, मतलब ये कार्मिक मंत्री हैं, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री भी हैं, अंतरिक्ष विभाग के मंत्री हैं, परमाणु ऊर्जा विभाग के मंत्री हैं, नीतिगत मुद्दे के मंत्री हैं और अन्य विभाग। ठीक है, अन्य विभाग जो कि किसी भी मंत्री को नहीं सौंपे गए हैं, उन सभी के ये मंत्री हैं। ठीक है, याद रखना दोस्तों इसके अलावा हमने 30 क्या पढ़ लिए हैं? कैबिनेट मंत्री पढ़ लिए हैं। इसके अलावा हम बात करें तो 5 राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार के। ठीक है, और इसके अलावा 36 जो हैं ये राज्य मंत्री हैं। तो टोटल हम बात करें, यहाँ पर हम 30 और ऐड कर देंगे तो टोटल मंत्रियों की संख्या कितनी हो जाती है? 71 हो जाती है। 71 मंत्रियों ने शपथ ली है। 30 मंत्री जो हैं ये कैबिनेट मंत्री हैं, 5 की बात करें तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, और 36 जो हैं ये राज्य मंत्री हैं। ठीक है, तो कंप्लीट लिस्ट की हम बात करें तो टेलीग्राम पर मैंने अपलोड कर दी है, वहां पर आप जाइए। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।